दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल को है रामनवमी, मतलब भगवान राम जी का जन्मदिन। और आप सभी लोग जानते हो कि अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है 22 जनवरी को। और आप सभी लोगों के घर पर भी पीले चावल जरूर रखे हुए होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में जरूर ख्याल आ रहा होगा कि रामनवमी आ रही है, भगवान राम जी का जन्मदिन आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम जी के जन्मदिन पर इतनी सारी खुशियों की तैयारी की जा रही है। वहां पर साज सज्जा की जा रही है कि हमें हमारे घर पर कुछ नहीं करना चाहिए। क्या हमारे पास पीले चावल आए हुए थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए? क्या हमें उनका कुछ नहीं करना है? तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है जो कि रामनवमी के दिन का रहेगा। इस दिन को आप लोगों को तो अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप लोगों के पास विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा के पीले चावल अगर आप लोगों के घर में रखे हुए हैं, नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिसके पास है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप लोगों को रामनवमी का दिन, भगवान राम जी के जन्म उत्सव का दिन आपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को रामनवमी के दिन क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अयोध्या राम मंदिर में ये वाला जो मौका है ना, ये पूरे 500 सालों के बाद आया है। 500 सालों के बाद भगवान राम अपने ही मंदिर में जो है अपना जन्म उत्सव मनाएंगे। इस जन्म उत्सव को खास बनाने के लिए पूरी अयोध्या को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जा चुका है। पूरी अयोध्या जो है धीरे धीरे करके अच्छे से सज रही है। वहां पर भक्त गणों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहां पर प्रसाद बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर तैयार की जा रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 50 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर इस रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम जी का जन्मदिन है भाई, उस दिन पहुंचने वाले हैं भगवान राम जी के दर्शन के लिए। तो भाई, जो लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे उनको बहुत बड़ा विशेष महत्व मिलेगा, भगवान राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। पर जो लोग घर रहेंगे उनको अपने घर पर भगवान राम जी का जन्म उत्सव कैसे मनाना है वो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर इस रामनवमी के दिन आपके घर पर अगर आप पूजा कर रहे हैं, भगवान राम जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो सबसे जरूरी चीज है वो है दोस्तों, आपके पीले चावल क्या हैं। पीले चावल आपके घर पर जो 22 जनवरी से पहले कभी जो है पीले चावल आए हुए होंगे अयोध्या राम मंदिर से भाई, अब उन पीले चावलों को आप लोगों को निकाल लेना है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत दिनों से आपने किसी जगह पर अच्छे से शुद्ध स्थान पर रखे होंगे, है ना? तो भाई, रामनवमी के दिन सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है? सुबह सुबह जल्दी उठकर जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना रामनवमी के दिन। अगर आप भगवान राम जी का जन्म उत्सव मना रहे हो तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई, सबसे पहले आपको अपने पूरे घर को साफ कर लेना है, साफ सफाई कर लेना है। जितनी भी आप साज सज्जा करना चाहते हो, साफ सफाई अपने घर में करना चाहते हो, वो पूरी कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद में अपने घर में अगर कोशिश कर सके तो भाई गंगा जल से भी छिड़काव जरूर कीजिएगा। क्योंकि रामनवमी का दिन है भाई, भगवान राम जी का जन्म उत्सव है। तो हो सके तो थोड़ा बहुत गंगा जल जो छिड़काव है वो आपने पूरे घर में जरूर कर लीजिए। उसी तरीके से दोस्तों, आप लोगों को अपने घर के जो मेन गेट होता है, मेन गेट के बाहर अगर आप लोग लीप सकते हैं सुबह सुबह तो भाई बहुत अच्छी बात है। आप जरूर लीपिएगा। लीपने के बाद दोस्तों, मतलब जो गोबर से लीपते हैं वो वाला लीपना कह रहे हैं, बाकी नहीं लीप पाए तो सादा पानी आप लोग वहां पर डाल दीजिए। अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर गीला कर दीजिए, अच्छे से धो दीजिए, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के घर पर रंगोली वाला कलर रखे हुए हैं तो भाई आप लोग रंगोली अपने घर के मुख्य द्वार पर बना दीजिए। अन्यथा अगर आपके घर में आटा है तो भाई आप लोग आटे से चौक भी बना सकते हैं। आपने घर के मुख्य द्वार पर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मुख्य द्वार पर आज भगवान राम जी का जन्म उत्सव है। जिस तरीके से हमने 22 जनवरी को इतना मतलब
खुशनुमा जो है माहौल बनाया था भगवान राम जी के आगमन पर, उसी तरीके से दोस्तों ये मौके भी बहुत ज़्यादा खास है। 500 सालों के बाद ऐसा मौका आया है जब भगवान राम अपने ही मंदिर के अंदर अपना जन्म उत्सव मनाएंगे, इसलिए हमें अपने घर में भी भगवान राम जी के जन्म उत्सव को पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से तैयारियां जरूर करनी है। तो दोस्तों आपको करना क्या है वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिए। देखिए आपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजा दिया है, आपके घर की पूरी साफ सफाई हो गई है। भाई फूलों की कुछ व्यवस्था आप लोग जरूर कर लीजिए। इस दिन पीले रंग के फूल आप लोग तैयार करके रख लीजिए और पीले रंग के वस्त्र का विशेष रूप से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हैं, पीले रंग के कपड़े हैं तो भाई आप इस दिन उन्हें भी पहनिएगा। उसके बाद में दोस्तों सुबह सुबह की पूजा की अगर हम बात कर रहे हैं और इसमें शाम के समय की पूजा भी वहां पर आप लोगों को बताएंगे। इसमें जो सबसे विशेष एक पूजा रहेगी वो रहेगी दोपहर के 12 बजे रहेगी। उसका क्या कारण है कि दोपहर के 12 बजे भगवान राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम जी का सूर्य तिलक होगा, जिसका आपको साक्षी बनना है आपने ही घर पर रहकर। ठीक है, तो सबसे पहली बात सुबह सुबह आप अपने घर के मंदिर में जाइए, सारे काम से निवृत्त होकर बिल्कुल अच्छे से मतलब शुद्धता का ध्यान रखते हुए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके मुख्य द्वार पर रंगोली या चौक बना करके तैयार करके अपने घर के मंदिर में आप लोग आ जाइए। मंदिर में आने के बाद आप सभी लोग भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद अब आपको जो है आपने पीले चावल निकालना है। जो आपने पीले चावल रखे हुए हैं, जहाँ पर भी आपने रखे हुए हैं उन पीले चावलों को वहां से निकाल लेना है। जिन लोगों के पास पीले चावल नहीं है, उनके पास राम जी की तस्वीर मूर्ति कुछ भी होगा तो उनको आपने सामने रख लीजिए भगवान जी के जी वाले स्थान पर। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देखो अगर कोशिश कर सको तो आपने घर में कुछ मीठा बना लेना भगवान को भोग लगाने के लिए, क्योंकि जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो आप जानते हो उसे मीठे से कुछ जरूर खिलाया जाता है। तो अगर हो सके तो भाई आपने ही घर में आप लोग कुछ मीठा जरूर बनवाइएगा। अगर आप पूछो कि भाई क्या बनवाए तो भाई आप लोग या तो चावल की खीर बना सकते हो, वह भी शुद्ध देसी गाय की दूध की, है ना। ये ना बना सको तो भाई आप हलवा बना दो, कुछ भी ऐसी चीज जो भगवान राम जी को प्रिय हो और भगवान को मतलब बहुत अच्छे से पसंद हो, है ना। और उस चीज का आप भगवान को भोग भी लगा सको। मीठे चीज आप लोगों को बनाना है ना, और कोई चीज आप लोगों को नहीं बनाना है। मीठे चावल की खीर, शुद्ध देसी गाय के दूध की खीर या तो हलवा वगैरह बना सकते हो भगवान के भोग के लिए। यह जरूरी है, थोड़ा इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। भोग जैसे आपका तैयार हो जाता है आप भगवान जी वाले स्थान पर आइए, आपने घर में जहाँ पर मंदिर है वहां पर आइएगा। पीले चावल को आपने सामने रख लीजिए, मतलब वही भगवान जी वाले स्थान पर जहाँ पर आपके भगवान विराजित हैं वहीं पर रख लीजिए। हो सके तो भाई राम जी की फोटो, मूर्ति, तस्वीर जो भी हो भाई वो भी आपने सामने रख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को सभी भगवान को स्नान कराना है, सभी भगवानों को शुद्ध कराकर क्या करना है, भगवान का तिलक करना है। क्या करोगे, सबसे पहले तिलक करोगे, उसको चावल समर्पित करोगे। उसके बाद जो आपके पास पीले फूल हैं, देखो अगर आप भगवान राम जी के लिए कपड़े भी लेकर आए हुए हो, है ना, आपके सामने भले ही मूर्ति रखी हुई हो चाहे फोटो रखी हुई हो, अगर आप उनको पहना नहीं सकते हो तो भाई अगर आपके पास पीले कपड़े रखे हुए हैं जो भगवान राम जी के लिए लेकर आए हुए हैं तो उसको मात्र उनके सामने रख दीजिए, समर्पित कर दीजिए। ठीक है, पहनने की भी जरूरत नहीं है, आप मात्र उनके सामने पीले वस्त्र रख दीजिए। उसके बाद में जो आपके पास फूल हैं वो फूल जो है आप लोग समर्पित करिए। उसके बाद में आप दीपक तैयार करेंगे, धूप बत्ती तैयार करेंगे। ठीक है, धूप बत्ती आपके पास होगी पर जो दीपक होगा वो गोल बत्ती का होगा, शुद्ध देसी गाय के घी का होगा। ठीक है, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक आपको तैयार करना है। और कौन सा दीपक तैयार करना है, गोल बत्ती का, जो कि कहीं होगा मिट्टी का दीपक होगा, आटे का नहीं होगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो आप लोगों ने भगवान के लिए मतलब भगवान राम जी के लिए आपने घर में सभी भगवानों के लिए मीठे के भोग बनाया हुआ है ना, देखो मीठा भोग जरूर
बना लेना, क्योंकि भगवान राम जी जन्म उत्सव है तो कोशिश करना बन जाए। आपके घर में बाजार की चीज़ें अगर आप पूछे कि बाजार की मिठाई ले आएं या रात में लाकर रख ले तो हम बिल्कुल मना करेंगे, क्योंकि बाजार की जो अभी सामान की चीज़ें हैं वो इस समय की वो मिलावटी चीज़ें हैं, और भगवान को हमेशा शुद्ध चीज़ें ही हमें चढ़ानी चाहिए, मिलावटी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसलिए आपने घर में ही कोई मीठी चीज़ की सामग्री बनाना और उसे से फिर भगवान राम जी को, आपने घर के सभी भगवानों जी को भोग लगाना, सिर्फ राम जी को ही नहीं। देखो आप राम जी किसको कह रहे हो, देखो आपके पास जो पीले चावल हैं उनको मान लो राम जी, या तो आपके पास राम जी की फोटो है, तस्वीर है, जो भी, उसको आप अपने सामने रख कर उसका राम जी मान लो, ठीक है। जिसके पास पीले चावल हैं उनको भी राम जी मान सकते हो, राम जी का स्वरूप समझ सकते हो, क्योंकि वो उस समय के चावल हैं जब भगवान राम जी के अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो भाई आप भोग लगाकर भगवान के लिए दीपक जलाकर आप उनकी आरती करो। हो सके तो राम जी की आरती अगर आपको मिल जाए भाई वो लगा लेना, अगर आप गा सकते हो तो वो गा लेना, मोबाइल में लगा सकते हो तो वो लगा लेना। आरती करके भगवान के सामने जैसे आपकी आरती हो जाती है, आपने घर के सभी सदस्यों को उस आरती में शामिल करना, इस पूजन में शामिल करना। अगर आप सच में भगवान राम जी की जन्म उत्सव मना रहे हैं और भगवान राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी का आप लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आप लोगों को अच्छे से आरती करनी है, घर के सभी सदस्यों को उस आरती में शामिल होना है। जैसे ही आपकी आरती होती है 2 मिनट आपको वहीं पर बैठना है, भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान राम जी उस जन्म उत्सव के लिए उन्हें बधाई देना है। क्या करना है? बधाई देना है। दोस्तों जब भी किसी का जन्मदिन होता है हमें उसे बधाई देते हैं, उसी तरीके से भगवान राम जी के जन्म उत्सव पर उन्हें बधाई देना है और अयोध्या राम मंदिर का मन ही मन स्मरण जरूर करना है, क्योंकि वही जो उसका मेन जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, उसका जो जन्म उत्सव रहेगा वो मुख्य रूप से अयोध्या राम मंदिर में मनाया जा रहा है। माना हम अपने घर पर उनके जन्म उत्सव को यहीं से बैठकर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर सुबह की आरती पूरी हो जाती है, भगवान राम जी के जन्म उत्सव की बधाइयाँ भी दे दी है। अब दोस्तों दोपहर का एक समय आएगा 11 से 12 बजे के बीच में, वैसे वहाँ पर 12 बजे का समय दिया गया है कि भाई 12 बजे का ऐसा समय होगा जब राम मंदिर के अंदर सूर्य की किरणें पहुँचेंगी, मतलब जो आईने होते हैं, कांच होते हैं, उनके मध्य से जो सीधा राम जी के मस्तक पर, मतलब जहाँ पर तिलक लगता है भाई वहाँ पर पड़ेगा, इसलिए इस तिलक को नाम भी दिया गया है। मतलब इस 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भगवान राम जी का सूर्य तिलक होगा, जो कि स्वयं सूर्यदेव करेंगे, तो ही ऊपर से सूर्य की किरणें आएंगी कांच के माध्यम से, जो है भगवान राम जी के स्थान पर, उस जगह पर पड़ेंगी जहाँ पर भगवान राम जी को तिलक लगाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर उस स्थान का आप लोग भी साक्षी बनना है। आपको अपने घर के मंदिर में आकर बैठ जाना है और भगवान राम जी का नाम का जाप करना है।